पितृपक्ष धन प्राप्ति का सबसे बड़ा उपाय, पीपल की जड़ में ये चीज़ डाल देना, करोड़ों के मालिक बनकर बैठोगे। राधे राधे दोस्तों, साल 2024 में पितृपक्ष शुरू हो चुके हैं और ये 2 अक्टूबर तक रहेंगे। आपको पितृपक्ष में किसी भी दिन पीपल की जड़ में ये चीज़ डालनी है और इस चीज़ को डालने से ऐसा समझ लीजिए कि रातों रात आप धनवान बन जाएंगे और धन से जुड़ी समस्याएं आपके जीवन से दूर हो जाएंगी। देखिए, पितरों को अगर कोई व्यक्ति प्रसन्न कर लेता है ना, अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर लेता है, उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है। अब पीपल का जो पेड़ होता है, इसमें हमारे पितरों का वास होता है, त्रिदेव का वास होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है, माँ लक्ष्मी भी पीपल के पेड़ में वास करती हैं। शनिदेव को पीपल का पेड़ बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। आप समझ सकते हैं कि पीपल के पेड़ में अगर पितृपक्ष में ये उपाय आप करते हैं तो फिर आपके भाग्य को चमकने से कोई रोक नहीं पाता है। तो जो लोग चाहते हैं कि अपने जीवन में जल्दी से जल्दी धनवान बन जाएं, धन उनके पास आता रहे, उन्हें तो ज़रूर पितृपक्ष में किसी भी दिन पीपल के पेड़ से जुड़ा हुआ ये उपाय ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि पितृ तो प्रसन्न होते ही हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा कभी भी आपके घर से दूर नहीं होती है, हमेशा माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके घर पर बना रहता है। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय को किस तरह से आपको करना है। तो आपको लेना है 2 चुटकी काला तिल। काला तिल जो कि पितरों को सबसे ज़्यादा प्रिय होता है। काला तिल जो कि आपकी कुंडली से शनि दोष को भी दूर करता है। काला तिल जो आपके भाग्य को चमकाने का काम भी करता है। 2 चुटकी काला तिल लेना है। थोड़ा सा लेना है आपको यहाँ पर गुड़, और लेना है गाय का कच्चा दूध। अगर गाय का कच्चा दूध ना हो तो जल आप ले लें। अब उस जल के अंदर आपको 2 चुटकी तिल डालना है, थोड़ा सा गुड़ डालना है, और ये मीठा जल लेकर आपको जाना है पीपल के पेड़ के पास। आपके घर के आसपास जहाँ भी पीपल का पेड़ हो वहाँ जाएं। सबसे पहले पीपल के पेड़ को प्रणाम करें, अपने पितरों का ध्यान करें और ये मीठा जल आप पीपल की जड़ में चढ़ाएं। ये उपाय सुबह के समय कोशिश करें कि 11:30 से लेकर अगर 12:30 बजे के बीच कर लेते हैं तो ये समय सबसे उत्तम होता है पितरों की पूजा के लिए। इस समय कर लें और अपने पितरों से क्षमा याचना ज़रूर करें। जो भी आपसे भूल चूक हो गई हो उसके लिए माफ़ी ज़रूर मांगें, क्योंकि बहुत बार हमसे बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं जिससे कि पितर हमारे नाराज़ हो जाते हैं। तो पितर आएँ और आपको आशीर्वाद देकर ही जाएं। उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा तो कभी भी घर में धन की कमी नहीं होगी, सुख की कमी नहीं होगी, कलेश आपके घर में नहीं होगा। तो पितृपक्ष में ये एक उपाय ज़रूर करें, क्योंकि पीपल के पेड़ में हमारे पितरों का वास माना जाता है। पीपल का पेड़ जो होता है, जब भी आप पीपल के पेड़ से जुड़ा हुआ उपाय पितृपक्ष में करते हैं, वो भी काले तिल का उपाय कर लेते हैं, तो सोने पे सुहागा ये उपाय हो जाता है। ऐसा समझ लीजिए कि आपके जो काम बहुत लंबे समय से अटके थे ना, वो काम भी आपके बन जाते हैं जब पितृ प्रसन्न होते हैं। तो पितृ नाराज हैं इसका पता आप ऐसे लगा सकते हैं, घर में लगातार कलेश बढ़ रहा है, या फिर पीपल का पेड़, छोटा पेड़ जो होता है वो आपके घर में कहीं ना कहीं निकल कर आ गया है। रात में बच्चों को सोते सोते भूख या प्यास लगती है तो पितृ आपके नाराज हैं। कर्जे की समस्याएं जिस घर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं उस घर में भी पितृदोष होता है। तो अपने पितरों को प्रसन्न करें और ये उपाय ज़रूर करें। कितनी बार करना है? 1 बार कर लें, 2 बार कर लें, कितनी बार भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। 1 बार तो ज़रूर करना चाहिए अगर आप ज़्यादा बार नहीं कर पा रहे हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की, जो कि पितरों को प्रसन्न करने के लिए ही है। इस उपाय को करने से पितृ भी प्रसन्न होते हैं, शनिदेव की कृपा भी मिलती है, और ऐसा समझ लीजिए कि आपके धन में वृद्धि होती चली जाती है। मतलब धन, पैसा, रुपया बढ़ता चला जाता है। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि पैसा तो आता है घर में लेकिन बढ़ता नहीं, फिजूल खर्ची बहुत होती है, धन की बर्बादी बहुत हो रही है, हाथ में पैसा नहीं रुक रहा, तिजोरी में नहीं रुक रहा है ना, व्यापार नहीं चल रहा अच्छे से, काम मिल नहीं रहा। तो जिन लोगों की ये समस्याएं हैं उन्हें पितृपक्ष में ये दूसरा उपाय ज़रूर करना चाहिए। देखिए, जब भी आप महादेव की शिवलिंग से जुड़ा हुआ कोई भी उपाय करते हैं ना, तुरंत के तुरंत आपके पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि अपने घर का 1 लोटा जल लेना है, उसमें 2 चुटकी काला तिल डालना है, थोड़ा सा गुड़ डालना है, और ये जल आपको महादेव की शिवलिंग पर चढ़ाना है। यहाँ पर आप महादेव की शिवलिंग पर जब जल चढ़ाएंगे तब आपको अपने पितरों से क्षमा याचना करनी है। उनसे कहना है कि हमारे घर में जितनी भी धन संपदा की कमी है, धन से जुड़ी समस्याएं हैं, हमारे कष्टों को आप दूर करना। तो देखिए, जब भी आप अपने घर का जल महादेव की शिवलिंग पर चढ़ाते हैं वो सीधे सीधे आपके पितरों के पास जाता है। तो ये उपाय ऐसा समझ लीजिए कि सबसे बड़ा उपाय है अगर पितरों को तुरंत प्रसन्न करना है।
तुरंत जीवन में सुख चाहिए, घर से कलेश तुरंत के तुरंत दूर करना चाहते हैं तो पितृपक्ष में कभी भी ये उपाय कर लेना। इतना चमत्कार इस उपाय का है कि जैसे ही करेंगे 2 से 3 दिन के अंदर आपको अपने जीवन में खुद इसका चमत्कार, इसका बदलाव दिख जाएगा। बहुत ही उत्तम उपाय है। अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की, जो कि तिल से ही जुड़ा हुआ है। ये उपाय करने से ऐसा समझ लीजिए कि आपके पितृ भी प्रसन्न होते हैं, कोई घर में वास्तु दोष नहीं रुकता है और कभी भी आपके घर में बीमारियां प्रवेश नहीं करती हैं। आपको एक मीठी रोटी बनानी है। मीठी रोटी का मतलब है जो आटा आप मारते हैं उसमें थोड़ी सी शक्कर या गुड़ मिला लें और उस रोटी को, मीठी रोटी को बना लें और उस मीठी रोटी के ऊपर थोड़ा सा आपको काला तिल रखना है। अब ये रोटी आपको पितृपक्ष में किसी भी गाय को खिला देनी है। अगर काली गाय मिल जाती है तो सोने पे सुहागा, क्योंकि काली गाय बहुत सारे लोग कहेंगे कि मिलती है या नहीं मिलती है, फिर क्या करेंगे। अगर काली गाय नहीं मिलती है तो सफ़ेद गाय को खिला दें, सफ़ेद भी नहीं मिलती है तो किसी भी गाय को खिला देना। पितृपक्ष में किसी भी दिन इस उपाय को किसी भी समय कर लेना। इतना चमत्कारी, इतना लाभकारी ये उपाय है। जिस व्यक्ति ने इस उपाय को किया है पितृ तो प्रसन्न हुए ही हैं, धन की कमी कभी उसके घर में नहीं आती है, क्योंकि जो हमारी गौ माता होती हैं इनमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। हमारे पितरों का वास भी माना जाता है। बैतरणी से पार करने वाली हमारी गौ माता ही है। इसीलिए पितृपक्ष में गौ माता की सेवा का बहुत ही ज़्यादा लाभ व्यक्ति को मिलता है। तो आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं तो एक मीठी रोटी या एक साधारण रोटी भी बनाकर उस पर गुड़ और थोड़ा सा तिल रखकर आप गौ माता को ज़रूर खिलाएं। और गौ माता को जब खिलाएं तब आप अपनी मनोकामना भी उनसे कह सकते हैं, जो भी आपको अपने जीवन में चाहिए। करके देखिए पितृपक्ष में ये उपाय और फिर इसका चमत्कार आप खुद देखेंगे। खुद आपको पता चलेगा कि पितृपक्ष में गौ माता की सेवा करने से, उनको गुड़ रोटी और तिल रखकर खिलाने से जीवन में कितना चमत्कार होता है। ऐसा समझ लीजिए पितृ प्रसन्न तो होते ही हैं, इतना आशीर्वाद आपको उनसे मिलता है कि कभी भी पितृदोष घर में नहीं रुकता। तो पितृपक्ष में किए जाने वाला ये ऐसा उपाय है जो सबसे सरल भी है और सबसे चमत्कारी भी है। तो ये उपाय ज़रूर करें सच्ची श्रद्धा से। पितरों से क्षमा याचना आपको हमेशा करनी है, क्योंकि देखिए हमसे बहुत बार ऐसी गलतियां हो जाती हैं कि पितर नाराज़ हो जाते हैं, जाने अनजाने में ऐसी गलतियां हो जाती हैं। और जब आप अपने पितरों से क्षमा याचना करते हैं तो वो आपको क्षमा बहुत जल्दी करते हैं और साथ ही साथ आशीर्वाद आपको देते हैं। तो आपके पितरों का आशीर्वाद आपको मिलता रहे, माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती रहे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। कुछ भी आपको नहीं समझ आया हो, वीडियो में कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो पितृदेव की।